हेलो फ्रेंड्स। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है बादाम और पोस्त का हलवा। अभी सर्दियों के दिन है ना, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं बादाम और पोस्त दोनों चीज़ें आँखों के लिए प्लस दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो बनाइए बादाम और पोस्त का हलवा और खिलाइए सबको घर में। ठीक है, बादाम और पोस्त का हलवा घर पर बनाना बहुत इजी है और ये पापड़ के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो आप भी घर पे ट्राई करिए। बिल्कुल सिंपल एंड इजी रेसिपी है। तो चलिए अब हम बनाते हैं बादाम और पोस्त का हलवा। तो हमारी इस रेसिपी के लिए हमारे दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, पोस्त और बादाम, जिसे हम आलमंड भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं पोस्त ले रही हूँ। ये मैं 4 चम्मच के करीब पोस्त ले रही हूँ। इसे हमें पानी में भिगो देना है। तो 4 से 5 घंटे के लिए पानी में भिगोना है। तो मुझे जैसे सुबह बनाना है, सुबह के नाश्ते में बनाना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, रात में सोते वक्त पोस्त पानी में भिगो दे रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक कटोरी में पोस्त लिया, पानी डाल दिया और ये हमारा पोस्त भीगने के लिए रेडी है। अब इधर मैंने बादाम लिया है, 20-22 बादाम हैं। इनको भी एक कटोरी में पानी डालकर इस तरह भिगोने के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, अब हमें इन दोनों कटोरियों को ढक कर रख देंगे ताकि ये रात भर में बहुत अच्छे से भीग कर तैयार हो जाएंगे। तो ये मैंने ढक दिया। अब ये देखिए, मैं सुबह ये आपको खोल कर दिखा रही हूँ, प्लेट हटाकर। बादाम बहुत अच्छे से भीग चुके हैं और पोस्त भी बिल्कुल अच्छे से भीग गया है। अब ये बिल्कुल रेडी है हलवा बनाने के लिए। तो हलवा बनाने के पहले जो प्रोसेस है वो, अब हमें पोस्त को बहुत अच्छे से धो लेना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक बर्तन लिया, उस पर एक चलनी लगा ली और अब जो कटोरी में जो पोस्त है उसको चलनी में मैंने डाल दिया। अब पानी डालते हुए हमें पोस्त को भी अच्छे से धो लेना है। तो ये देखिए, मैं पानी डाल रही हूँ और इस तरह से पोस्त को भी धो ले रही हूँ। अब हमारे पोस्त धुलकर भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो अब हमें मिक्सी का जार लेना है क्योंकि हमें पेस्ट बनाना है पोस्त का। तो चलनी से पोस्त को मैं मिक्सी ग्राइंडर में डाल ले रही हूँ। पोस्त तो हमने धो लिए, अब इसी तरह हमें बादाम भी धोने हैं। मैंने वापस एक बर्तन पे चलनी लगाया, बादाम डाल दिया और पानी डालते हुए बादाम को अच्छे से रगड़ कर धो ले रही हूँ। ये देखिए, बादाम भी हमारे धुलकर तैयार हो गए। अब हमें क्या करना है, मिक्सी ग्राइंडर में जिसमें हमने पोस्त डाल के रखा है उसमें हमें बादाम डालना है। तो बादाम पीसने का 2 तरीका है। या तो आप सारे छिलके उतार लें बादाम के, तो आपको एक एक बादाम के पूरे छिलके उतार लेने पड़ेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह। लेकिन मैं छिलके सहित बादाम का हलवा बनाती हूँ क्योंकि छिलके भी बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और आप जब पेस्ट बनाओगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि बादाम में छिलके भी थे। तो मैं छिलके सहित बादाम का पेस्ट बनाती हूँ। तो अब पोस्त और बादाम को अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें इसमें पानी नहीं डालना है। अब एक बार मैंने ग्राइंड कर लिया। अब हमें जो इसमें यूज़ करना है वो है दूध। पानी की जगह हमें दूध डालकर पेस्ट तैयार करना है। तो मैंने 1 कटोरी दूध लिया है, अभी मैंने थोड़ा दूध डाला। अब मैं ग्राइंड कर ले रही हूँ। ये देखिए, अभी अच्छे से पीसा नहीं गया है क्योंकि एकदम फाइन पेस्ट तैयार नहीं हुआ है। अभी दिख रहा है कि पोस्त अभी थोड़े साबुत साबुत से दिखाई दे रहे हैं। तो मैं वापस से इसमें थोड़ा दूध डालूँगी और वापस से पेस्ट बनाऊँगी।
ये मैंने 2 से 3 चम्मच दूध डाला अभी। अब इसको ग्राइंड कर ले रही हूँ। ये देखिए, ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया है, इसमें मैंने जो 1 कटोरी दूध आपको दिखाया था वो पूरा मैंने यूज़ कर लिया और ये एकदम फाइन पेस्ट तैयार हो गया हमारा। अब हमें फ्राई पैन गैस पे चढ़ाना है या आप नॉन स्टिक कढ़ाई चढ़ा लो और इसमें घी डालना है। नॉर्मली जो हमने क्वांटिटी ली है, इसमें अगर हलवाई स्टाइल में हम हलवा बनाएंगे तो कम से कम 8 से 10 चम्मच घी लगता है, लेकिन क्योंकि मैं घी बहुत कम यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ, क्योंकि आजकल घी बहुत कम लोग खाना चाहते हैं, तो मैंने बिल्कुल 2 चम्मच घी लिया है और इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच आटा, जो गेहूं का आटा होता है ना नॉर्मल, वही। अब मैंने डाल दिया। घी हमारा गर्म हो ही चुका था। अब हमें ये जो घोल तैयार है हमारा पोस्त और बादाम का फाइन पेस्ट, वो भी मैंने फ्राई पैन में डाल दिया। ठीक है। अब जैसे हम हलवा सेकते हैं ना, उस तरह से हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, बिल्कुल इस तरह, ताकि जो घोल है वो गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, मैंने 2 चम्मच घी डाला था ना, तो इस क्वांटिटी के अनुसार बहुत कम है। तो अभी मैं वापस से 2 चम्मच के करीब घी वापस से डाल दे रही हूँ, क्योंकि असल में मुझे बहुत ज़्यादा जो घी रहता है वो नहीं पसंद है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ घी जितना कम यूज़ हो सके उतना कम यूज़ करती हूँ। और अगर आप इस हलवे को नॉन स्टिक कढ़ाई में बना रहे हो तो आप जितना कम घी यूज़ करो उसमें बन जाएगा, लेकिन यही अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में बनाते हो जो नॉन स्टिक नहीं है, तो क्या होता है, पोस्त है ना वो चिपक जाता है कढ़ाई में, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है भुनने में। इसलिए अगर आप नॉन स्टिक कढ़ाई में ही बनाओ तो बहुत इजी एंड सिंपली ये हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, हलवा का ये हमारा फर्स्ट स्टेज है। फर्स्ट स्टेज में हमने जो पेस्ट डाला है वो इस तरह का रहेगा। अब हमें भूनते रहना है जब तक हमारा घोल गाढ़ा ना हो जाए और सिक ना जाए। थोड़ा टाइम लगता है। इस स्टेज से सेकेंड स्टेज तक जाने में नियर अबाउट 8 से 9 मिनट लग जाते हैं भुनने में, क्योंकि हम पूरी गैस फुल फ्लेम में कर भी नहीं सेक सकते हैं, नहीं तो जलने का डर रहेगा। तो हमें कभी मीडियम करना है, कभी सिम करना है, कभी अगर आपको लग रहा है कि फुल कर सकते हैं तो आपको ये पूरा खुद को देख के करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें कंटिन्यू चलाते हुए भूनते रहना है। बादाम और पोस्त, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है और दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और सर्दियों में ही लोग खाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए, ये जो भुनकर तैयार हुआ है ये हमारा हलवा का सेकेंड स्टेज है। जब इस तरह का भुना भुना हमें लगने लगे कि इस तरह भुन गया है, दैट मीन्स हमारा हलवा जो हम भून रहे हैं वो सेकेंड स्टेज तक पहुंच गए हैं हम। लेकिन फिर भी हमें और भुनना है, क्योंकि अभी पोस्त और बादाम अच्छे से पूरा फ्लेवर नहीं आ रहा है। आप देखोगे जब बहुत अच्छे से भुन जाएगा ना, जब आप घर पे बनाओगे तो इतना अच्छा एक फ्लेवर आता है कि पूरे घर में खुशबू फैल जाती है। ये देखिए, ये हम जो अब भुना हुआ देख रहा है ये हमारा थर्ड स्टेज का हलवा है। इस स्टेज पे जब इस तरह का जब भुना जाए, दैट मीन्स हलवा अब हमारा लास्ट स्टेज में पहुंच चुका है। तो इस स्टेज में हमें इसमें डालना है दूध। यहाँ वापस से मैंने करीब 1 कटोरी के लगभग दूध लिया है। दूध डाल दी और अब हमें हलवे को दूध में मैश करते हुए अच्छे से इस तरह से मैश करना है कि पूरा घुल जाए दूध में। और वापस से जो फर्स्ट स्टेज था, आप देखोगे कि वापस से हमारा हलवा फर्स्ट स्टेज की तरह हो गया है। जैसा हमने फर्स्ट में घोल डाला था ना, बिल्कुल वैसा ही दिखने में लगेगा।
तो फिर अब हमें भूनते हुए वापस से ये जो हलवा हम बना रहे हैं इसको हमें चलाते हुए गाढ़ा करना है। ये दूध पूरा जो हलवा है वो सोक कर लेगा, एब्जॉर्व कर लेगा और वापस से हलवा सूखा सूखा सा हो जाएगा। ये देखिए दूध पूरा सूख गया और भुना भुना सा हमारा हलवा हो गया। ठीक है, अब इस स्टेज में हमें हलवे में डालना है चीनी। चीनी आप नॉर्मल अपने टेस्ट के अनुसार ले लीजिए। अब चीनी डालकर हमें अच्छे से मिक्स करना है और हलवे को हम तब तक भूनते रहेंगे जब तक हमें ये रियलाइज़ ना हो कि चीनी अच्छी से घुल गई है। जब हमें ऐसा लगे कि चीनी अच्छे से घुल गई है, दैट मीन्स हमारा हलवा एकदम परफेक्ट एंड रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हों तो मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को टच करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो भी वीडियोस मेरे आएँ उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब ये देखिए हमारा जो बादाम और पोस्त का हलवा है ये पूरा परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। हलवाई स्टाइल और मैं जो बनाई हूँ उसमें बस एक ही डिफरेंस है। हलवाई स्टाइल जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऊपर में आपको घी दिखेगा, पूरा घी तैरता हुआ नज़र आता है और मैंने सूखा सूखा बनाया है। तो ये हो गया हमारा पोस्त एंड बादाम का हलवा तैयार। ये देखिए मैं सर्व करके भी दिखा रही हूँ। इसके साथ आप चने का पापड़ सेक लीजिए या मूंग का पापड़ सेक लीजिए। हलवे के साथ मैक्सिमम सभी पापड़ खाना पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप घर पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत सिंपल एंड इजी रेसिपी है। ओके, थैंक यू।